हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो रिकार्डो ने अपनी पुस्तक लिखी थी, बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन। तो उसी बुक में उन्होंने अपने जो व्यू हैं अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ उसके बारे में बात की। लेकिन अधिकतर इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि जो रिकार्डो की जो थ्योरी है वो कोई ग्रोथ थ्योरी नहीं है बल्कि थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब हम इस पूरी की पूरी वीडियो के थ्रू समझेंगे रिकार्डो के क्या क्या व्यू थे, किस तरीके से उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया जा सकता है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे के पूरे टॉपिक पर हम 2 वीडियो बनाने वाले हैं। तो पहली वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से उन्होंने बताया कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ग्रोथ में किस तरीके से एक तरीके से स्टेशनरी सिचुएशन या स्टेशनरी स्टेट अचीव होती है। दूसरी वीडियो में हम इसी कंसेप्ट को डायग्राम और एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे कि उनका जो इकोनॉमिक जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है वो किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। तो बच्चों इस मॉडल में भी कैपिटल एकोमोडेशन का काफ़ी रोल है, तो वो भी हम इस पूरे की पूरी वीडियो से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें रिकार्डो के ग्रोथ मॉडल की तो उससे पहले कुछ एजम्पशंस हैं, उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले उन्होंने माना कि जो लैंड है और जो लेबर है और कैपिटल, ये 3 ही फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के। यानी कि उन्होंने प्रोडक्शन के 3 फैक्टर माने, लैंड, कैपिटल और लेबर को। इसके अलावा उन्होंने 1 गुड्स मॉडल लिया, यानी कि उन्होंने माना कि पूरी की पूरी इकोनॉमी में केवल एक ही गुड्स बन रही है। तो जब उन्होंने एग्जांपल लिया तो उन्होंने कॉर्न को माना, यानी कि उनको जो डायग्राम है उस पर आपको 1 गुड्स ही मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने माना कि जो लैंड है वो फिक्स अमाउंट में है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है लैंड की वो अलग अलग है। यानी कि लैंड में जो लैंड जो है वो हिस्ट्रोजीनियस लैंड है। यानी कि सबसे पहले आपने रेंट थ्योरी पढ़ी होगी, यानी कि जो व्यक्ति है वो सबसे पहले अच्छी लैंड पर काम करेगा, फिर उससे कम अच्छी लैंड पर। इस तरीके से पूरी की पूरी थ्योरी है। इसके अलावा लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है। इसका मतलब किसी भी गुड्स का जो प्राइस है वो लेबर के द्वारा, यानी लेबर का जो वेज है वो डिसाइड करने का एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा बच्चों उन्होंने ये माना था कि जो कैपिटल है, कैपिटल इज सर्कुलेटिंग कैपिटल, यानी इक्वल टू किसके बराबर होती है, वेज के, एंड नॉट फिक्स कैपिटल। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने डिमिनिशिंग रिटर्न को एक कंपलसरी लॉ माना, यानी कि उन्होंने माना कि जैसे जैसे आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लैंड का यूज़ करते हो, बढ़ाते हो, आपको जो अगली लैंड मिलेगी उस पर आपकी प्रोडक्शन जो है वो कम होगा। इसके अलावा वो माल्थस की जो थ्योरी है पॉपुलेशन, उससे भी इत्तेफाक रखते थे। और परफेक्ट कंपटीशन उन्होंने माना। ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब है वो भी एक तरीके से जो लेज़र फेयर इकोनॉमी है उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि पूरी की पूरी ग्रोथ थ्योरी वो किस तरीके से काम करती है। तो बच्चों 3 उन्होंने एलिमेंट माने। सबसे पहला उन्होंने माना वेज को, दूसरा रेंट को और तीसरा प्रॉफिट को। यानी कि किसी भी प्राइस में 3 एलिमेंट होते हैं। तो उसकी क्या वजह थी, उन्होंने माना कि 3 ऐसे फैक्टर्स होते हैं या 3 ऐसे चीज़ें होती है जो पूरी की पूरी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन का काम या प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। देखिए सिंपल तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने 3 चीज़ों को माना। सबसे पहला माना लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के पास में क्या होती है, लैंड होती है। दूसरा कैपिटलिस्ट। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल काम करता है, उसके बदले उसको प्रॉफिट मिलता है। और लेबर को काम करने के बदले वेज मिलता है। यानी कि पूरी की पूरी प्रोडक्शन एक्टिविटी में लेबर होता है, जिसको क्या मिलेगा, लेबर को काम करने के लिए वेज मिलेगा। कैपिटलिस्टिक को काम करने के बदले प्रॉफिट मिलेगा, और लैंडलॉर्ड को काम करने के बदले मिलेगा उसको रेंट मिलेगा। तो वो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस देते थे वो देते थे कैपिटल को। यानी कि उन्होंने माना था कि केवल ग्रोथ जो है वो कैपिटलिस्टिक लोग हैं उन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाता है। यानी कि उनका ये मानना था कि पूरी की पूरी जो नेशनल इनकम है वो या तो रेंट में होगी, प्रॉफिट और वेज, इन 3 रूपों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। इन दिस कैपिटलिस्टिक हु इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दिस सोसाइटी, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन जो करने का काम है या कैपिटल या जो और भी ग्रोथ का काम है वो केवल कैपिटलिस्टिक लोग ही करते हैं, पूंजीपति लोग ही करते हैं। तो किस तरीके से डिटरमाइन होता है, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। पहले आप बहुत आराम से समझ लीजिएगा पूरी प्रोसेस क्या है, मैं ताकि आपको कंसेप्ट आगे बता सकूँ। सिंपल तरीके से हम मान लेते हैं कि मान लीजिए 100 रुपये का उत्पादन हुआ, सिंपल तरीके से मान लिया। ठीक है। और क्योंकि लैंड, बहुत सारी लैंड है, किसी भी तरीके की लैंड की कमी नहीं है, तो हम 0 रेंट दे रहे हैं, किसी भी तरीके का रेंट नहीं देते। क्योंकि आपको पता है कि रेंट जो होता है वो मार्जिनल लैंड के ऊपर जो एक्सेस पैसा होता है उसके ऊपर मिलता है। क्योंकि हमारी जो पहली ही लैंड का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए मान लीजिए 0 रेंट दे रहे हैं। और हमने माना कि 10 लोगों से काम करवाना है और हर लेबर को 50 रुपये देने, 5 रुपये दे रहे हैं। तो टोटल कितने रुपए दिए हमने, 50 रुपये तो वेज दे दिया और 100 रुपये की हमारी कमाई हुई। इसका मतलब रेंट हमने दिया नहीं, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट हो गया वो 50 रुपये का हो गया।
अब ये 50 रुपए का प्रॉफिट किसको मिलेगा? कैपिटलिस्ट लोगों को मिलेगा। अब वो क्या करेंगे, इसी 50 रुपए से कैपिटल फॉर्मेशन का काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 हिस्से हो गए, एक हिस्सा लैंड का। अब अगली जब वो लैंड यूज करेंगे, माने अगला जो लैंड यूज करेंगे, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से, तो उनको मार्जिनल लैंड यूज करना पड़ेगा। यानी कि हो सकता है कि अब उसको मान लीजिए पहले जो 100 का प्रोडक्शन हो रहा था, अब 80 का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो अब इकोनॉमिक रेंट 20 का हो गया, 20 का रेंट आपको मिलेगा, 20 का रेंट आपका हो गया। तो इस तरीके से रेंट हो गया। अब मान लीजिए आपने 10 की जगह फिर से 10 लेबर आपने काम किए, तो 10 लेबर का मतलब इस लैंड पे भी 50 रुपए का काम हुआ, ठीक है। यानी कि 80 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, 20 रुपए आपको रेंट के रूप में देने पड़ गए, 50 रुपए आपने दे दिए वेजेस को, तो 10 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ। ये मैं आपको दोबारा समझा दूंगा डायग्राम के थ्रू भी। तो 3 चीजें हैं। सबसे पहला क्या है? रेंट। तो रेंट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रोडक्ट माइनस मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी कि एवरेज प्रोडक्ट का मतलब है जो भी एवरेज प्रोडक्ट चल रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल रेंट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रोडक्ट माइनस मार्जिनल प्रोडक्ट इनटू टोटल क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल ऑन लैंड। इस तरीके से हम टोटल रेंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा वेज रेट कैसे निकालेंगे? टोटल हमने जो वेज फंड बनाया है अपॉन डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पीपल जो एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होता है? एक तरीके से जो टोटल आउटपुट है उसमें से रेंट माइनस कर दोगे, ठीक है। तो एक फंड बचेगा, उस फंड में से जब आप वेज फंड माइनस कर दोगे तो आपका जो बचेगा वो प्रॉफिट कहलाएगा। तो इस तरीके से पूरा प्रॉफिट होता है। तो उन्होंने माना था कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, माना था कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है आप देख पा रहे हो, उसमें प्रोडक्शन फंक्शन में 3 फैक्टर हैं जो आउटपुट को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैपिटल, लेबर और लैंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि और उन्होंने माना कि जो लैंड, एक तो उन्होंने माना कि जो लैंड है उसकी जो सप्लाई है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। इसके अलावा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होता है, यानी कि जैसे जैसे आप लैंड का यूज़ बढ़ाते हो आपका जो प्रोडक्शन है वो कम मिलेगा। और इस तरीके से उन्होंने जो, देखिए आप इक्वेशन के थ्रू भी देख पा रहे होंगे, कुछ फैक्टर बनाए, जैसे कैपिटल एक्युमुलेशन है, लैंड इंक्रीज है, ग्रोथ, लेबर ग्रोथ है, टेक्निकल प्रोग्रेस है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर है ये इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बच्चों मैं अब आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से कैपिटल एक्युमुलेशन से जो ग्रोथ होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि रिकार्डो ने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया ग्रोथ के लिए वो कैपिटल एक्युमुलेशन पे किया। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करोगे, अपनी जो आउटपुट करोगे उसमें से एक कुछ हिस्सा रेंट के रूप में दे दोगे, कुछ हिस्सा वेज के रूप में दे दोगे, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो आपको प्रॉफिट के रूप में उपलब्ध होगा। यानी कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है सेविंग करने पर। सेविंग जो है वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना प्रॉफिट एज ए सरप्लस इनकम हुई है, यानी कि वो हिस्सा सरप्लस इनकम का मतलब जो आपने रेंट के रूप में दे दिया और वेज फंड के रूप में दे दिया। तो सरप्लस इनकम जो है वो आपके रेट ऑफ प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, और रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो किस पे डिपेंड करता है कि आप कितना कैपिटल और एम्प्लॉयमेंट कितना है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो डिपेंड करेगा कि कितना आप वेज रेट दे रहे हो, जो आप गुड्स बेच रहे हो उसका प्राइस कितना है। और अगर मान लीजिए वेज रेट ज़्यादा होता है तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो कम होगा, और वेज रेट कम होगा तो प्रॉफिट जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो फंड है उसमें से आप प्रॉफिट को दोगे। तो जिसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ग्रोथ टेक प्लेस करती है, यानी ग्रोथ आती है, अब आपको पहले से कम एफिशिएंट भूमि पर काम करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा, लेकिन आपको रेंट देना पड़ेगा, आपको वेज देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपका इनकम एक तरीके से कम हो रही है और इस तरीके से फंड भी कम होता चला जाएगा। और ये इस तरीके से प्रोसेस जो है वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका जो वेज है या सॉरी जो प्रॉफिट है वो जीरो नहीं हो जाता। तो बच्चों इसको हम 2 डायग्राम से समझेंगे अगली वीडियो में, पूरा का पूरा कंसेप्ट को। इसके अलावा आप इस कंडीशन में जहाँ प्रॉफिट जीरो हो जाता है वहाँ पे आपकी स्थिति आ जाएगी स्टेशनरी स्टेज की। तो बच्चों एक बार हम समझ लेते हैं कि स्टेशनरी स्टेज क्या होती है। ये वो स्टेज होती है जब कैपिटल एक्युमुलेशन जो है और के बढ़ने की वजह से आउटपुट बढ़कर इतना हो जाता है कि जो सरप्लस इनकम है वो जीरो हो जाती है, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो जीरो हो जाता है। मोर लेबर इज एम्प्लॉयड, टोटल वेज पेड इंक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक है। यानी कि ये प्रोसेस बता रहा है कि सबसे पहले कैपिटल एक्युमुलेशन होगा, कैपिटल एक्युमुलेशन की वजह से आउटपुट इंक्रीज करेगा, आउटपुट इंक्रीज करने की वजह से ज़्यादा लेबर को आप काम पे लगाओगे, ज़्यादा लेबर काम पे लगाने की वजह से आपका जो वेज है वो बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने की वजह से आपको कम अच्छी भूमि पर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी इनकम घटेगी, साथ ही साथ आपको रेंट देना पड़ेगा और आपका जो प्रॉफिट है वो गिरेगा, और प्रॉफिट गिरते 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 उस स्थिति में आ जाएगा जब आपका जो प्रॉफिट है वो जीरो हो रहा होगा। तो इस स्थिति को उन्होंने स्टेशनरी स्टेज कहा। तो बच्चों अगली वीडियो में हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे कि किस तरीके से स्टेशनरी स्टेज पर इकोनॉमी पहुंचती है। तो उसके लिए हम 2 डायग्राम यूज करेंगे,
पहले डायग्राम में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो प्रोडक्शन है वो डिवाइड होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की एक तरीके से थ्योरी, और दूसरी वीडियो में हम स्टेशनरी स्टेज के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।